दीपावली का पर्व आने वाला ही है। अब दिवाली आने से पहले बहुत सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है और उन बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ एक जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ वो है हर किसी के घर की रसोई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में राखी सिंह। मेरे साथ में शेफ भूपेंद्र जी हैं जिनको मैं तो भूपी जी ही बोलती हूँ। देखिए, दिवाली को आप घर में मिठाई बनाएंगी और मिठाई बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती है, बाहर से लोग लाना पसंद तो करते हैं जिनके पास समय की थोड़ी सी कमी होती है या फिर वो खुद ही शायद ऐसी कंजूसी दिखा जाते हैं कि नहीं यार मैं क्या बनाऊँ, ले ही आएंगे, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी नहीं है। आप घर पे बनाएं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक मिठाई, एक डिज़र्ट जो कि सबके मनपसंद का होता है वो हम भूपी जी से बनवाएंगे। भूपी जी, क्या बनाने वाले हैं हम दिवाली के ऊपर? जो राजस्थान में खास तौर से बनाया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, कोई भी इसको बना सकता है। हम बनाएंगे आज मुठिया चक्की, जिसको अगर गुजरात साइड में जाएंगे तो मोहनथाल बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम राजस्थानी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल है, घर के सामान से बनता है, आसानी से बन जाएगा, हेल्दी भी होगा और अपनी नज़रों के सामने होगा। अब वो घर में बन रहा है, हमारे हिसाब से बन रहा है, हमको इंग्रेडिएंट के बारे में पता है, घी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बेसन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दूध कम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सभी चीज़ें। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। हम इसकी शुरुआत स्वाद के मित्रों से करते हैं। ये सही रहेगा। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी स्वागत करता हूँ ऑनेस्ट किचन विद राखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन लिया है और ये बेसन है मोटा, और ज़रूरी नहीं, अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये बेसन मिलता नहीं है मोटा बेसन। किसी भी किराने की दुकान पे आप जाएंगे, नॉर्मली ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से मिल जाएगा। जहाँ पे भी लड्डू बन रहे हैं या बेसन की बर्फ़ी बन रही है, हर जगह बनती है, छोटा सा टाउन हो, गाँव हो, सब जगह ये आपको मिल जाएगा। मतलब वहाँ जाके ये कहना है कि हमें नॉर्मल घर वाला बेसन नहीं, हमें चक्की या लड्डू बनाने के लिए चाहिए तो वो वाला बेसन। हाँ, और ये हमने आधा किलो लिया है। हम आधे किलो की माप के हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम डाल रहे हैं घी। ये डालेंगे हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच, ठीक है। तो हमने इसमें बेसन डाला और 3 चम्मच घी, और अब क्या मिलाएंगे? अब डालेंगे हम यहाँ पे दूध डाल रहे हैं हम यहाँ पे 2-3 चम्मच, ठीक है। कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों मिला रहे हैं और क्यों दूध डाल रहे हैं? इसमें दाने बनाने के लिए, इससे क्या दाने बन जाएंगे। अच्छा, आप ये दाने कह रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी भी घर में चक्की बनाती है। देखो, अमूमन हर किसी के घर में दिवाली पर बेसन की चक्की तो है ही, मैंडेटरी बोलूँगी मैं तो, इसको मैंडेटरी है। और ये जो आप दाने बोल रहे हो ना, ये शायद लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है जगह जगह के। हाँ। यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादा कहते हैं कि मोगर उपाड़ रहे हैं। मोगर उपाड़ ये लोकल लैंग्वेज हो गई ना। हाँ, पहले डाला, मोगर उठाई, और उसके बाद में अब इसकी मुठिया बना रहे हैं। उसमें भी अगर मैं पहले इसको दूध मिला लेता पहले ही एक साथ में और इसका डो बनाने लग जाता, तो इतनी मोगर नहीं उठती जितनी उठनी चाहिए। और है ना, ये आपने अभी घी के बारे में बताया था ना कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डालोगे तो ही स्वाद आएगा। क्या, और यहाँ तो ये राजस्थानी मारवाड़ियों का ये बहुत होता है, अरे क्या कमी है, डाले ना घी डाले तो स्वाद आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रख। ये एक सवाल और, हम जब भी ऐसा कुछ बनाते हैं कोई भी डो, तो उसको कहते हैं कि रेस्ट करवाएंगे तो वो सेटल हो जाएगा, मतलब वो क्या होता है, मुझे वो थोड़ा सा समझा दीजिए। वो डिपेंड करता है डो पे, वो आटे पे डिपेंड करता है क्या हमने फ्लार लिया है। अब जैसे कई बार होता है कि रेस्ट नहीं देना होता है और कई बार रेस्ट देना होता है। जैसे सूजी से, जैसे मोटा आटा हो गया, उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो मॉइस्ट थोड़ा सा पीता नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी आप गौर करना, आपने आटा लगाया, गेहूं का आटा, और उसके बाद में उसको आप बेल के तुरंत बना दीजिए रोटी, आपकी रोटी साइड से किनारे टूट जाएंगी, किनारे फट जाते हैं। हाँ। और अगर आपने उसको क्या कहते हैं रेस्ट दिया 10-15 मिनट का, उसके बाद में फिर से मला, फिर रोटी में किनारियाँ नहीं टूटेंगी। ये फ़र्क आ जाता है। मतलब वो जो वीट होता है या कुछ भी, कोई भी ग्रेन हो, वो अगर पानी सोखने वाला है, अब्जॉर्व करने वाला है, तो उसको वो टाइम देना चाहिए। ये वो फ्लावर पे डिपेंड करता है। चलिए, ठीक है, नहीं भी होता है। ठीक है, 5 मिनट हम रेस्ट करेंगे। इसके अलावा और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ आप कीजिए। यहाँ तो ये भी डो रेस्ट ले रहा है ना, और भूपी जी हैंड वॉश कर रहे हैं।
जब तक मैं बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये चक्की बन रही है तो बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना चीनी के तो ये कंप्लीट होगी ही नहीं। और वो भी शायद आपका धनिया श्रद्धा अनुसार, तो ये ड्राई फ्रूट श्रद्धा अनुसार। आज आपका धनिया नहीं है, मिस कर रहे हो आप। लास्ट में डाल देंगे खुशी से। खुशी से, ठीक है, कुछ नया लेकर आ रहे हैं हम, बेसन की चक्की विद धनिया। मजाक कर रहा हूँ, नहीं डालेंगे धनिया। अभी ये रेस्ट कर रहा है तो हमें भी तो कुछ चाहिए बातचीत करने को। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स के जो आपने क्या लिया है, मोस्टली आप क्या प्रेफर करते हैं वो दिखा दीजिए। गार्निश रख रखी है अभी, काजू और बादामी में लूँगा, ये थोड़ा पिस्ता हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जायफल भी लेंगे इसके अंदर। बोलते हैं कि जैसे जायफल या थोड़ा सा आप है ना जावित्री, तो जायफल जो हो गया ये अंदर वाला पार्ट बीज, और जावित्री इसके ऊपर वाला फूल जो होता है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम। तो हम सिर्फ यहाँ पे जायफल इस्तेमाल करेंगे। ये भी डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच से भी कम, क्योंकि मीठे के अंदर हल्का सा जो स्वाद आता है ना मसाले का, बहुत अच्छा लगता है। ये ट्विस्ट है, ये नया है और ये मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत कम डालते हैं, घरों में कम डालते हैं। नहीं, मैंने किसी के नहीं देखा, ना मम्मी के ना ताई जी के, किसी के नहीं देखा। मेरे लिए तो नया है। अभी रावत कचौरी खाई होगी आपने कहीं, हाँ, खाई है ना? तो वहाँ पर उनकी कचौरी खाना, तो वहाँ पे वो डालते हैं वो लोग, ये काली मिर्च भी डालते हैं, जायफल भी डालते हैं, और साथ में थोड़ी सी बड़ी इलायची, डोडा इलायची, वो भी डालते हैं। मीठी वाली कचौरी। हाँ, तो उससे क्या होता है, जब हम मीठा खाते हैं ना, तो आपने कभी ना थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खा लिया ना, अजीब सा मन हो जाता है। ये उसको वहाँ पे बैलेंस हो जाता है, टेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करता है ये। अच्छा, आप ना वो नारियल का बुरादा नहीं लिया आपने। ज़्यादातर घरों में तो सिंपल एक चीज़ होती है, वो तो चांदी का वर्क लाते हैं। वो तो स्पेशली आप देखो जयपुर के परकोटे में वो हर चक्की के ऊपर, बर्फी या बेसन की चक्की के ऊपर वो वर्क मिलेगा। घरों के अंदर क्या करते हैं कि नारियल का बुरादा लिया और उसको कर दिया। तो वो आदत है शायद हमें बचपन से खाने की, इसलिए मैं देख रही थी यहाँ नारियल का ही नहीं रख रखा है हमने सब चीज़ें, हमारे पास तो ऑनेस्ट किचन है, हर चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट हो चुके हैं। और जब भी मोटा बेसन लेते हैं ना, तो देखिए परात में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। बिल्कुल। और जो अगर आपका पतला बेसन होगा ना, तो आपका हाथ भी गंदा हो जाएगा, पूरा चिपक जाएगा, और मोटा पूरी परात भी गंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी छोटी छोटी मुठियाँ बनाएंगे। छोटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि घर है भाई, घर में तो घी कम ही डालेंगे ना हम, अब हम थोड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे, तो इसलिए जितनी छोटी बनाएंगे तो उतना कम घी लेना पड़ेगा। इस तरह से उंगलियाँ करते हैं ना, हाँ, इससे क्या तो चारों तरफ से इसको सेक लग जाएगी। तो मोस्टली जब शेफ्स जब मेल होते हैं और उनकी फैमिली होती है, तो लोगों के दिमाग में एक जो माइंडसेट है वो है, यार मजे हैं इनकी वाइफ्स के, तो चलो ये खुद ही बना लेते होंगे सब, इनको तो कुछ करना ही नहीं होता होगा। ये मिथ है कि सच है? नहीं, ये मिथ है प्रॉपरली। बिल्कुल भी सच नहीं है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे जो घर का खाना होता है ना, तो हमारे वाइफ ही बनाती है। इस हार्डनेस को क्यों नहीं पचा पाई, मेरे को आज तक समझ नहीं आई बात है। नहीं, कैसे नहीं पचाया, वो मन से काम करती हैं, दिल से। वो आप जितना उनको दोगे, आप सामग्री ये करना, उनका मन नहीं माने तो फिर वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होती हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ। आप लोग इतना नहीं सोचते, महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं। बस फेवर कर रहे हो जबरदस्ती। मैं तो सच बोल रही हूँ। तो चलो, मुठिया तैयार हो गई, अब इसको कर लेते हैं फ्राई। ठीक है, ठीक है। सेकेंड स्टेप पर आ गए अब हम। कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। जितना बेसन उतना घी इसमें लगता है। हाँ, आप जितना बेसन उतना घी इसमें लगता है, ये रेसिपी का रेशियो है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा कम ही घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। 500 ग्राम की जगह हम 400 ग्राम लगभग घी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे उसके अंदर जो बचता है। जो ऑयल का टेम्परेचर रहेगा मीडियम टू लो रहेगा। अगर बहुत तेज़ आंच रहेगी ना, तो ये बाहर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची सी रह जाएंगी। और इसका कलर भी ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, मतलब डार्क नहीं करना है हमको, क्योंकि ये हाफ यहाँ पे अभी पका रहे हैं, दोबारा फिर हम इसको पकाएंगे। ये सीखेंगे, ये ठंडे होंगे, फिर इनको हम फोड़ेंगे। इनको वही है कहानी सारी। लेकिन ये पता है क्या कहते हैं, अब आज की जनरेशन ये सब बोलती है। मैं ये सोचती हूँ कि हम इंडियंस में ये दिक्कत ज़्यादा है, सभी अपने अंदर टीचर होते हैं। हम अगर कुछ सुनते हैं तो हम जब तक उसका करेक्ट नहीं करते ना, तो अंदर हमको खुद को भी कोई वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। चाहे हम खुद कैसा भी बोल रहे हो, हम हो सकता है हम उसका करेक्शन कर रहे हैं, हमारा कोई वर्ड अलग गलत हो, ये भी हो सकता है।
इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके अंदर जो घी का इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग के लिए, उसको फेंका उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं उसी टाइम पे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि घी का कम इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने पूरी कढ़ाई नहीं भरी, मैंने यहाँ पे लगभग 300 साढ़े 300 ml घी का ही इस्तेमाल किया है। तो ये सिक गए सारे मुठिए। अब फटाफट से गरम गरम के अंदर इनको तोड़ लेते हैं। ये प्रोसीजर अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहता है। हाँ, फोड़े भी थोड़ा ढंग से, ऐसे नहीं कि उछल उछल के बाहर आ रहे। अब ये बोलते हैं ना जैसे कि हाथों से थोड़ा बहुत मसलना चाहिए इस तरह से। जैसे अगर गर्म है तो हाथ मत लगाइए, लेकिन जैसे भी आप हाथ लगा सकते हैं तो उतना आप तोड़ सकते हैं इसको इस तरह से। वो मिक्सर से पहले वो अमाम दस्ता, वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, आपके यहाँ भी है। इसको पहले छाना जाता है, उसके बाद में फिर इसको जो मोटे मोटे दाने रह जाते हैं ना, उनको इमाम दस्ते में कूटा जाता है। लेकिन है ना, वाकई में ये चीज़ है कि मिक्सर ग्राइंडर में पिसा हुआ हमाम दस्ते में कुटे हुए का स्वाद अलग होता है। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि आजकल तो कई मिक्सर ग्राइंडर भी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, जिसमें वो जो फ्रिक्शन होती है आरपीएम वो कम रैम पे चलती है, कम, तो उसमें टेस्ट आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिक्सर ग्राइंडर था मेरे पास में, उसको जितना धीरे चलाओगे ना उतना धीरे चलता है वो, उसकी आरपीएम इस तरह से सेट होती है। अच्छा, आपके हर दिवाली पे बनता है ये? हाँ, हर दिवाली पे बनता है। हाँ, तो आपको अगर बहुत जल्दी है तो आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करें, और अगर है भाई हमारे हाथों में उतना ताकत उतना दम, तो आप कूट करके खाएं। और फिर आप ये भी कह सकते हो, है ना, इसका स्वाद अलग है ना, मैंने अमाम दस्ते में कूटा था। ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं। और अगला खा करके जब तक कुछ बोलता नहीं है ना, तब तक उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि कोई आया नहीं रिएक्शन, कुछ फीडबैक। ये होता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने जब ये खाना बनाने की शुरुआत की थी, वैसे तो मैं बहुत कुछ आपसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन अपने मन से या फिर आपने कभी किसी को ऐसे सोशल मीडिया पे बनाते हुए देखा? और शायद जब आप करते होंगे तब सोशल मीडिया तो नहीं होगा इतना ज़्यादा एक्टिव, लेकिन 2016 में आपने ध्यान दिया होगा कि जियो आया था, नया नया लॉन्च हुआ था, फ्री में मिलते थे। उसी के बाद तो सारा चेंज हुआ था। तो एक शेफ़ थे हमारे साथ में, तो मैं उनको वैसे नहीं जानता था पर्सनली, लेकिन मैंने उनको देखा था। तो मैंने उनको देखा 2016 में, यार उनका नाम था संदीप कोटनाला। हाँ, तो यार ये वीडियो बना रहे हैं, और यार ये कैसे बना रहे हैं, ये भी तो शेफ़ है, मैं भी शेफ़ हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। फिर मैंने क्या कहते हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानता था। तो उनसे इंस्पायर हुआ था मैं, जब उनको इस बात का पता नहीं, जब मैं फिर उनके कहते हैं मैं बहुत आगे पहुंच गया, तो मैंने उनको बताया। फिर एक बार मैं वैसे पर्सनली नहीं मिला, बातें जरूर हुई है। हाँ, तो उसके बाद में क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको एक मैसेज किया था कि उनकी वीडियो देखता रहता था मैं, तो बहुत अच्छा चलने लग गया था वो 2016 की बात बता रहा हूँ आपको। उस टाइम तो कोई था ही नहीं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर। तो अचानक से 2.5-3 महीने हो गए उनकी वीडियो नहीं आई। तो मैंने उनको मैसेज किया, मतलब सॉरी कमेंट किया, पर्सनली जानता नहीं था, वैसे जानता था, नॉर्मली देखा था उनको कहीं पे। तो मैंने बोला यार शेफ़ आपकी वीडियो नहीं आ रही है। बोले नहीं, मेरे को बहुत अच्छा काम करना है, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से करना है, अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना। तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। उन्होंने 3 महीने का बंद ले लिया। बीच का जो पॉज आया वो कहीं ना कहीं, वो जो पॉज नहीं, वही है हमारी इंडस्ट्री का है, कंसिस्टेंटली और रेगुलरली जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, ये कहानी है हमारी। तो वो ये बात वो भी जानते हैं। मैंने बोला आपने जो ये गलती करी है ना, ये ही भारी पड़ी उनको। उसके बाद में फिर वो उस टाइम उनका बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में फिर वो डाउन होते गए। फिर कोई चीज़ में आपको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा तो वो आप करते ही नहीं हो, सीधी सी बात है। ये देखिए, ये 2 तरीका हो गया। अब ये जो बनेगा सॉफ्ट वाला बनेगा, इसमें हल्की सी हार्डनेस रहेगी। तो या तो आप इसको इमाम दस्ते में कर सकते हैं जो अपने ट्रेडिशनली करते हैं, या फिर अपन मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे जल्दी करने के लिए। बट रेडी। प्याज टमाटर की बात कर रहे हो ना, कुछ जैसे पनीर वगैरह और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें उनको पहले हम एक शैलो फ्राई हल्का सा करके सॉटे करके फिर उसको ठंडा करते हैं,
फिर उसको मिक्सी में पीस के और फिर वो डालते हैं, और वाकई में स्वाद में फ़र्क होता है। एक आप कच्चा पीस के डालो और एक आप ऐसे करो। नहीं, ऐसा नहीं है कि कच्चा पीस के नहीं डाल सकते हैं, वो रेसिपी पे डिपेंड करता है, रेसिपी क्या डिमांड कर रही है उस हिसाब से होता है। तो ना बाहर खाने से है ना ऐसे जी सा उठ गया है अभी। ऐसा ऐसा आता है ना कि लोग कैसा कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी की भी हेल्थ के साथ में, वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। रॉन्ग है। इसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं थोड़े से। क्या है कि हम कंपटीशन में ना उसी आदमी के पास भीड़ लगा रहे हैं जो सस्ता दे रहा है। खाने के मामले में सस्ता सस्ता नहीं सोचना चाहिए, अफोर्डेबल ठीक है, महंगा नहीं होना चाहिए। दो ही तरह की कंडीशन चल रही है अभी मार्केट के अंदर, या तो एक सस्ता मिल रहा है, एक बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो ऐसी जगह बेच रहा है कि अपनी लोकेशन को बेच रहा है, और सस्ता आदमी इसलिए बेच रहा है क्योंकि स्ट्रीट में बेच रहा है। लेकिन वो कितने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो देखिए आप। और अगर वो महंगा बेचेगा तो आप लोग जाओगे ही नहीं। अच्छा, ये अपना फुल पे सिम पे है चाशनी, मीडियम ले फ्लेम पर है ये भी। अच्छा, वो इलायची जो होती है, इलायची का पाउडर ऊपर से डालना चाहिए या फिर ऐसे चाशनी में ही डाल देना चाहिए? या चाशनी में डालते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है इलायची बहुत सेंसिटिव होती है, उसकी खुशबू का चाशनी का जो इस्तेमाल है ना लास्ट में करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो खुशबू बनी रहती है। और इलायची का पाउडर कभी भी बनाता नहीं हूँ मैं हमेशा अपने ऑडियंस को बोलता हूँ कि कभी भी इलायची पाउडर बना के मत रखो, खुशबू उड़ती है उसकी। लास्ट मिनट पे ही उसको हल्का सा क्रश किया, वो किया, हल्का सा घी और ऐड कर देंगे। जो चाशनी में उबाल आने लगा, चाशनी का जो तार होता है ना उसको देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसे स्पून को कोई तो यूं ही देख के पता लगा लेता है, और कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आता ना, है ना, तो कुछ यूं हाथ में करते हैं, और कुछ है ना कटोरी में पानी ले करके। वो कौन सा वाला तरीका सही है? तीनों सही है। मैं तो कभी तार चेक ही नहीं करता हूँ, चेक ही नहीं करता हूँ तार कभी भी। एक्सपीरियंस हो गया कि पता लग जाता है। अंदाजन हो गया, अंदाजन काम हो गया, बस ऐसे उठा के हल्का सा देख लिया, दैट्स इट, फिनिश। लेकिन यह है कि व्यूअर्स को हम दिखाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा बढ़िया था चक्की बन रही है, और ये देखिए धीरे धीरे करके घी बाहर निकलेगा, ये हल्का सा मेल्टी सा हो जाएगा, छोड़ने लगा है बेसन, हल्का हो जाएगा, बेसन हल्का हो जाएगा। हल्का हो गया मतलब कि परफेक्टली पक चुका है। प्रोफेशनल शेफ लोग काम करते हैं ना, पता है कि 3-4 चूल्हे पे एक साथ काम करना चाहिए, और साथ में कुछ कटिंग भी करते रहो। ऐसे खड़े हो जाओगे ना आप ऐसे करके तो आप बोर होगे, हमेशा बोर होगे। अभी तो काटना है। और मैं कई बार होता है कि कहते हैं सब्जी बनाता हूँ ना घर पे, वीडियो बनाते टाइम मेरे को लग जाएंगे 2 घंटे 2.5 घंटे। तो सब्जी बनाऊँगा 30 मिनट के अंदर सब्जी तैयार कर दूँगा। क्यों? सबसे पहले कढ़ाई रखता हूँ, फटाफट वहीं पे प्याज कट रहा है, वो गर्म हो रहा है, यहाँ पर डाल दूँगा। आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरी तो ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ, जैसे गंवार की फली मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, कैसे बोलते हैं, बेसन अब घी छोड़ने लगा है, तो ये जब घी छोड़ दे तो मतलब समझो कि पक गया है। सिक गया अच्छे से। हमने क्या घी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया था ना, इसलिए घी इतना पूरा जैसे होता है ना, काफ़ी लिक्विड नहीं दिखेगा इसके अंदर। लेकिन आप चाहो तो जैसे आप 500 ml लोगे ना, इसमें आधा किलो घी पूरा बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका कलर बोल रहा है कि ये हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक चीज़ और ऐड करनी है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये हो गया खोया मावा, मतलब प्लेन है, शुगर वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 250 ग्राम है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। एक हल्का सा एक टेक्सचर आता है इसमें, हल्का सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो जो मावा है ना बाहर से खरीद के मत लाइए, ये घर का बना हुआ मावा है, और घर में अच्छा दूध लेके आइए और उसके बाद बनाइए, क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है मावे के अंदर, पनीर के अंदर। तो इतना दूध नहीं है जितनी डिमांड है। तो ये ग्रेटेड कैसे था? ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। हाँ, ये फ्रिज में रख दिया था बना के, ये कल का बनाया हुआ है मेरा, और उसके बाद फ्रिज में रख दिया, हल्का सा टाइट हो गया, उसके बाद में कर लिया। जो बाहर का मावा होता है उसमें सफ़ेदी होती है, ये हल्का पेल येलो। हाँ, और घर का होता है, क्योंकि जो बाहर का बनता है ना उसके अंदर क्या कहते हैं
एक तो बहुत हाई हीट पे बनाते हैं, घर पे जो बनाओगे आप उसकी फ्लेम इतनी तेज नहीं आएगी। तो देखिए हमने जो मावा डाला ना वो भी बेसन की गर्मी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ठीक है। और मावा डालने के बाद में हमने इसको मुश्किल से 5-6 मिनट और चलाया है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो बोल रहा है कि ये अच्छी तरह से हो चुका है, साथ में इसके जो दाने हैं वो बोल रहे हैं कि हम अच्छी तरह से हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हल्का सा दाना उठा के चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हल्का सा कच्चापन है थोड़ा सा और भून लीजिए। और तार अगर जैसे ये बन रहा है, देखो ये एक तार बन रही है, ये 1 तार इज फिनिश, लेकिन 2 तार तो बिल्कुल नहीं, 2 तार में पर क्योंकि जो चक्की बनती है ना वो सॉफ्ट ही बननी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ऐसे बर्फी की तरह नहीं बननी चाहिए मेरे में। बाकी कई लोगों को बिल्कुल टेक्सचर चाहिए प्रॉपरली, तो अपनी चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया है, अब इसको बंद करते हैं। दोनों चीज़ गर्म नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए या हाँ। तो एक चीज़ को ठंडा करेंगे अपन, उसको ठंडा नहीं करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल चील्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे हल्का सा, और दोबारा से चाशनी को गर्म करके फिर डालेंगे, ठीक है। तो गार्निशिंग की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये बेसन जो है वो ठंडा हो रहा है। हे भगवान, ये अब लग रहा है शेफ है बड़ा वाला नाइफ। ये लगभग 3,500 के आसपास का होगा, और ये बहुत ही अच्छा नाइफ है। आप जैसे घर पे बना रहे हो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, है ना। और जायफल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और जायफल गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो मैंने ये डाल दिया आधा छोटा चम्मच के आसपास का, ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने ये ऐसे चॉपिंग की प्रैक्टिस कितना टाइम की थी? ये चॉपिंग तो सिर्फ स्टार्टिंग में होती है, फिर बाद में धीरे धीरे करके। आपको एक चीज़ और दिखाऊं, क्या ये? टोनिंग रोल। अच्छा, मैं तो पेचकस बोलूँगी। इसमें हल्की सी वो होती है, इसमें इसको टोन करते हैं, धार नहीं लगती है। फिर इससे इससे कि टोन आ जाती है, मतलब हल्का सा शार्प हो जाता है। शार्प हो जाता है। हाँ। और अगर आप नींबू काट रहे हो, खट्टा कुछ भी काट रहे हो, जैसे नींबू सबसे ज़्यादा खट्टा होता है, तो उसके बाद इसको वॉश करना होता है, तो इससे उससे भी धार खराब होती है इसकी। अच्छा, तो घर वाले नाइफ होते हैं तो उनको भी धोना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल धोना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा नाइफ यूज़ करना चाहिए। घर के लिए मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा नाइफ यूज़ करता हूँ। ये जायफल हमने मिलाया इसमें जो ये अच्छा नाइफ है, ये ख़राब ही नहीं होता है। एक बार लीजिए, 300-400 रुपये का आता है नाइफ, ये विक्ट्रॉनिक्स का नाइफ है, स्विस मेड है, और ये ख़राब नहीं होता, तो धार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ना ये जायफल मैं पहली बार देख रही हूँ, ये मैंने कभी नहीं देखा है किसी भी बेसन की चक्की में। जावित्री भी डाल सकते हैं, एक और नई चीज़ ये काली मिर्च भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी यही रहेगी, क्वांटिटी जितनी जायफल की थी उतनी। हाँ, मतलब लगभग आधा छोटा चम्मच से भी कम। हॉट पाइपिंग होनी चाहिए ना, और दूसरी हल्की सी ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम चाशनी चलेगी इसके अंदर। यहाँ पर मैं थाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आपको मोटा रखना है उस हिसाब से कुछ हाँ। अच्छा, ये कढ़ाई का भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है क्या कि लोहे की कढ़ाई में? अब ये आप जैसे कई लोग सोचेंगे प्लास्टिक का ही, प्लास्टिक का नहीं है, ये सिलिकॉन है, और 360 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब पहले हम क्या करते थे, स्टील थोड़ी करते थे, हम पहले तो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे या फिर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। अब धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज हुई हैं। अब स्टील तो अच्छा है ना, एल्युमिनियम चलो ठीक नहीं है, तो लोगों को ये भी प्लास्टिक लगता है ख़राब लगता है, लेकिन ख़राब नहीं है, ये सिलिकॉन है, आप इसमें अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। तो फाइनली हमारी चक्की रेडी है। तो ये चक्की जो बनती है 2 तरीके से बनाई जाती है, एक तो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह कट की तरह, और एक हल्का सा सॉफ्टनेस। ये डिपेंड करता है कि आपने घी कितना डाला है। अगर घी ज़्यादा रहेगा और जो चाशनी है हल्की सी पतली रहेगी तो ये बर्फ़ी की तरह नहीं बनेगी। अगर घी कम रहेगा और अगर इसके अंदर चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी रही तो ये बर्फ़ी की तरह जम जाएगी।
अब चाहे अच्छा बनाओ चाहे खराब बनाओ, नहीं अच्छा ही बना है। तारीफ ही करनी है। नहीं अच्छा ही बना ठीक है, नहीं बिल्कुल तारीफ ही करनी हाँ, है। नहीं नहीं अब अपना मामला है, घर का मामला है, मिला जुला। तो अब मैं टेस्ट कर रही हूँ। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये होता है किसी शो का कि टेस्ट करने को मेरे को मिलता है। और आपने मेरी पसंद के हिसाब से इसमें नारियल थोड़ी सी कम होगी, कम है और नारियल डाला है। नारियल डाल के। डिलीशियस। और सच्ची में पता है ये नहीं हंसने की बात नहीं है, ये डिलीशियस इसलिए कि इसमें वो जायफल आपने वो जो डाला है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। हालांकि आपने इसमें चीनी कम रखी थी, लेकिन इससे एक अलग ही फ्लेवर निकल कर सामने आ रहा है। वाकई में वो बहुत अच्छा है। और ये जैसी भी है ना, ये बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। आई लाइक इट। बात हुई। हाँ पास है बिल्कुल, 10 on 10। चलिए बहुत मज़ा आया मेरे को शेफ भूपी के साथ में यहाँ पर आकर के। और ये बेसन की चक्की जो हमेशा से हर साल बनती आ रही है उसी परंपरागत तरीके से, उसके अंदर जायफल जिसने इस चक्की का जो स्वाद है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया, थोड़ा सा स्वाद बदल दिया है। घर जाऊँगी हमारे यहाँ भी बनेगी, मम्मी को बताऊँगी और हम भी ट्राई करेंगे। आप लोग भी ट्राई करें ये चक्की ज़रूर से। और आपका बहुत शुक्रिया शेफ़, पेशेंस फुल रहने के लिए। तो हम दोनों मिलकर के एक बार सभी को एक साथ विश कर देते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली।